अब भैया पहुंच गए रामदीन ससुराल, और ससुराल पहुंच के वहाँ भाई सबसे मिले और बड़ी आवभगत हुई, बड़ी मतलब नाश्ता पानी हुआ, सारी चीज़ें हुई, लोग मिले आपस में। अब मिलने के बाद जो है बातें चल रही थी, इतने में ही उधर से उनकी एक साली एक किताब लेके पहुंच गई उनके पास। कह रही जीजा जीजा एक क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि वो कह रहे हैं कि 148101 और बीच में नंबर डिजिट मिसिंग है, एम डाल दिया, 095 ऐसा कुछ नंबर है। कह रहे हैं कि अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है, फिर से सुन लीजिए, अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो m की जगह कौन सा डिजिट आएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन। सुनते ही भैया रामदीन अरे कहाँ फंस गए यार, सब क्वेश्चन है पूछ रहे हैं। खैर अब वहाँ इज्जत की बात थी तो बताना था ही। तो भैया रामदीन ने प्रयास किया कि यार क्या हो सकता है। तो भैया रामदीन की हेल्प करो, नहीं फिर बेइज्जती हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि m कौन सा डिजिट है। अगर ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो तो m की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन है ये। तो भैया जिनको क्लियर है वो वीडियो को पॉज करके स्टार्ट हो जाएं और लगाएं और फिर उसके बाद आगे चलें, ठीक। और जिनको नहीं क्लियर है उनके लिए तो हम बैठे हुए हैं। अब पूछते हैं, रामदीन बताना पड़ता है हमको, चलो बताना पड़ेगा ही। शुरू करते हैं। तो भैया क्वेश्चन ये है कि ये नंबर मीन्स 148101M095 ये नंबर हमको बताया गया है 11 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो कंडीशन क्या होती है उसको समझ लो। कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा कब, जबकि उसके ऑड प्लेसेस के सम से, फिर से सुन लीजिए, ऑड प्लेसेस के सम से मीन्स जो नंबर ऑड प्लेसेस पे हैं उनका सम किया जाए और इवन प्लेसेस के नंबर्स का सम किया जाए, सॉरी डिजिट का सम किया जाए। ध्यान रखिए डिजिट और नंबर में फर्क है, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है यार हम लोग की आदत होती है नंबर बोलने की, तो मगर डिजिट अगर इवन प्लेस ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम माइनस इवन प्लेसेस के डिजिट का सम 0 हो जाए, उसका रिजल्ट 0 आ जाए, या फिर वो 11 का मल्टीपल हो जाए, 11 का मल्टीपल हो जाए, तो ऐसे केस में वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक। ये कुछ कहानी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबको मालूम होगा कि 121 11 का स्क्वायर 1331 11 का क्यूब है, ठीक। अब अगर इस पे हम वो क्राइटेरिया यूज करते हैं जिसमें कहा गया कि ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेसेस मस्ट बी इक्वल टू 0 आइदर मल्टीपल ऑफ 11। इज दैट क्लियर? हम लोग वही बात करने जा रहे हैं, यहां ध्यान दीजिए। तो ऐसा कुछ ये भैया इनको जोड़ लो तो ये बन रहा है कितना, 2। ऐसी तो बात हो ना ये, तो ये बन जाएगा 2।
थोड़ा सा इसके नीचे ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2। और इवन प्लेसेस पे यहां कुछ है नहीं तो 0 मान लो, तो 2, तो ये बन गया। इसी तरीके से 1 3 3 1 ये क्यूब है भैया, अगर क्यूब है तो 11 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, इसमें कुछ संदेह तो नहीं। तो इसको भी वैसे ही करते हैं। देखिए भाई, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस केसेस में 0 मिल रहा है, यही कुछ इसमें हम करने जा रहे हैं। और 11 की डिविजिबिलिटी या किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी अगर वो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, यानी वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है, तो निश्चित वो डिविजिबल होगा। भैया 3 की डिविजिबिलिटी क्या है मालूम आपको? अगर सारे नंबर, फिर नंबर बोल रहे हैं, सारे डिजिट्स का सम, सुन लीजिए, उस नंबर के सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो जाए तो है। 9 में भी यही केस है कि अगर सारे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो जाए तो वो है। इसी तरीके से इसमें ये इसका नियम क्या है कि ऑड प्लेसेस पे ध्यान दीजिए, ऑड प्लेसेस पे ये पहला, तीसरा, फिर 5वां, फिर 7वां और फिर ये, ठीक। तो इसको हम देख रहे हैं तो 1 + 8 + 0 + m + 9 ये कुछ हो गया। इसको अगर हम इवन प्लेसेस के डिजिट को जोड़ लेते हैं, 4 + 1 + 1 + 5, तो ऐसे केस में इसको 0 आना चाहिए या 11। तो ऐसे केस में ये जो है 0 हो और 11 का मल्टीपल यानी 11, 22, 33 ऐसे होना चाहिए कुछ। अब चेक करते हैं यहां पर ये केस। तो भैया ये बना क्या, ये कितना बनना आया? तो 9 और 9 18, 18 + m ऐसा कुछ। फिर ध्यान दीजिए इधर क्या है, माइनस, ये बन रहा है 4 2 6 5 11। तो इस तरीके से हमको मिल रहा है ये 7 बन जाएगा, 7 + m। अब मुद्दा ये है कि यार क्या रखें, यहां ध्यान दो। तो ये कुछ केसेस हैं, हमको रिजल्ट मिला ये। अब इसको हम कैसे कर रहे हैं इसको ध्यान दीजिए। हमको रिजल्ट मिला है 7 + m, तो 7 + m = अगर हम 0 लेते हैं तो रिजल्ट मिलता है हमको, m की वैल्यू क्या मिलेगी? तो ऐसे में m जो है वो हमको मिलेगा -7, ये उधर चला जाएगा। -7 रखने का कोई औचित्य नहीं है भाई, इसमें -7 थोड़ी उठा के रख दोगे, डिजिट जो है वो -7 तो रख नहीं देंगे। चलो इसको हटाओ। अब अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं 7 + m = सपोज हमने 22 ले लिया, 33 ले लिया, कौन सा ले लें, 22 ले लेते हैं ऐसा, ठीक। ऐसे में भी क्या हो रहा है, m की वैल्यू जो है वो क्या बन रही है, जब ये उधर जाएगा तो 7 माइनस होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये 15 ऐसा हो रहा है। इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि ये डिजिट नहीं है, नंबर है। यहां समझ लीजिए आप लोग कि 0 से 9 वाली कंडीशन ही चलेगी, क्योंकि 27 में 2 और 7 ये डिजिट हैं, मगर ये पूरा एक
नंबर है। तो ये हो गया नंबर, ये कहानी भी फेल हो गई। बाकी एक और ले लेते हैं, 7 + m = 11। ऐसे केस में हमको क्या मिलेगा, m = 4। यही एक सिस्टम हमको समझ में आ रहा है जो यहां पर हम पुटअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से m की वैल्यू 4 ही हो सकती है। ठीक, m की वैल्यू 4 ही हो सकती है। तो भैया इस तरीके से रामदीन ने समझा के अपना पीछा छुड़ाया और सोचा कि यार अब तो हम भैया बहुत रेयर केस में ही आएंगे, यहाँ तो यह सब क्वेश्चन है पूछते हैं। तो भैया ऐसी स्थिति थी। फिर अब बाकी तो आप जानते हो आगे क्या होना है ना। हाँ, ये जरूर यार देखना भाई, इसको देख रहे हो तो थम्स अप जरूर कर दो, शेयर कर दो तो और अच्छी बात है, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे अच्छी बात। सोने को बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।